भैया 50 साल से नमाज पढ़ बिल्कुल बिल्कुल। काली भैया चलिए, कोई परेशानी से कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीज़ें हो गई हैं उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। कोई कह नहीं सकता, हमारी पंजन मऊत है, हम पंजन रहे ना या बेकार। मस्जिद चली गई सब कुछ चलागा, हमारा कार रहेगा कुछ नहीं। अब कुछ दिन में अपन खाली कर जाबे, अपन कहूँ बसब जाए धरेगा, वो का कर घर ही छोड़ देंगे। अब का करबे, मजबूरी है भैया, का कर। जब हमको अपने अब सर झुकाने की जगह नहीं हमारे लिए, जब सर झुकाने की जगह नहीं तो हम किसके सहारे जिएंगे। चलिए ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं। यदि ये सरकारी ज़मीन थी तो शायद अरे भैया सरकारी है चाहे सरकारी हो तो हमका तो खला मांग जाति बनवाए रहा। बिल्कुल। अच्छा, मांग जांच के सब लोगों से बनी थी। ओ का भैया हमारे पास का था। कहीं मजार तोड़ी जा रही है, कहीं जो है मंदिर खोदा जा रहा है, कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, कहीं का हो रहा, कहीं का हो रहा, यही देख रहे हैं। यही देख करके जो है घुट करके ज़िंदगी अपनी पार कर रहे हैं, और क्या है। ये मस्जिद कब से थी? भैया नहीं जाने थे कब जानते से। नहीं, इस गांव में नहीं रहती क्या? बहुत दिन से जब से हम आए तब से तो ये बन नहीं रहे मस्जिद। बनी रहा है। और का बन नहीं रहे और का। क्यों गिरा दी गई? हाँ अब यूँ हम का जानी काहे गिरा दे। जिधर निकलो उधर जो है भाई मुसलमान दाढ़ी टोपी, अरे बड़ी परेशानी है हम लोगों के यहाँ। अंग्रेज ज़माने में फिर सही रहे। हाँ इस समय की जो समय है अंग्रेज से भी खराब हो गया। हाँ, अंग्रेज से ज़्यादा स्थिति खराब है भैया। खाना नहीं बना किसी मुस्लिम के सारे रो रहे हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं। ये बद्दुआएँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी? किसी की आस्था पर चोट पहुंचाओगे तो ये बद्दुआ लगेगी, और बद्दुआ ऐसी लगेगी कि बर्बादी का हाल होगा, बर्बादी का हाल होगा, देश की बर्बादी का हाल होगा। ये नफरत की जो आग जो है आज जल रही है हिंदू मुस्लिम में, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को सबको बराबर ही लेकर के चलना चाहिए। पहले बहुत ही प्रेम था, मगर अब जो है क्यों दूरी हो गई है, क्या वजह है, क्या मतलब मकसद है, क्यों हिंदू मुसलमान में दूरी हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम साबान अली है। मस्जिद को बताएंगे क्या इतिहास था, क्यों ये मस्जिद गिराई गई और कब से मस्जिद ये थी? मस्जिद तकरीबन ये 60 साल पुरानी मस्जिद हमारे पुरखों ने, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों पक्ष के लोगों ने मिलकर के मस्जिद तामीर करवाई थी। और ये जब से इसमें नमाज हो रही होगी, अब जब से हम शुद्ध संभाले हैं तब से हम नमाज पढ़ते थे और इसकी देख रेख भी करते थे। अब देख रेख कर रहे थे तो इसमें जो है ये आप ही देख रहे मस्जिद की करते थे? मस्जिद की देख रेख हम ही करते थे। अब हमको नहीं मालूम थी ये कैसी ज़मीन है, क्या है, पुरखों ने जब ये बनी थी तो मतलब आप नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं अवैध में आपको लगता है कि अवैध में थी या किसी प्रकार के इसमें किसी के नाम था, ऐसा कुछ है? ये हमको नहीं मालूम था, मगर अब अवैध जो है कागज़ पर एक खलिहान निकला तो इस पर जो है कुछ जो है हिंदू पक्ष के लड़कों ने जो है इसमें हमारे त्यौहार में कुछ नारेबाजी की, कुछ जो है फसाद फैलाया। और इस वो मामला हुआ था जो बता रहे नारेबाजी हुई थी 1 साल पहले उस 12 वफात में जो है हमारे यहाँ मिलाद हो रही थी, तो वो सब जो है नारेबाजी करने लगे यहाँ पर। तो प्रशासन जो है हमारे साथ था बेचारा, तो उन्होंने सहयोग किया, नहीं वरना वो लोग ज़्यादा हमको परेशान करते। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल की धुंध छट चुकी है और क्षितिज पर उभर रही है एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिसे कभी संभावनाओं का प्रदेश कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश विकसित भारत की धड़कन बनकर धड़क रहा है। ये बदलाव नहीं है, ये एक नए युग का शंखनाद है। कल तक जो उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए जूझ रहा था, आज वही उत्तर प्रदेश 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के संकल्प का सबसे मजबूत कंधा बन चुका है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, ये बदलाव हर यूपी वासी के आत्मविश्वास में है। जरा नजर उठाइए और देखिए इस नए उत्तर प्रदेश को, जहां एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं, तरक्की की धमनियां हैं। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक गंगा की लहरों के साथ कदमताल करता गंगा एक्सप्रेसवे। आज यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश है, जहां कनेक्टिविटी का मतलब है सपनों की लंबी और ऊंची उड़ान। जेवर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि अब यूपी की रफ्तार को रोकना नामुमकिन है। कल तक जो प्रदेश अपनी पहचान के लिए संघर्षरत था, आज वही उत्तर प्रदेश भारत की प्रगति का सबसे चमकता सितारा है। लाखों करोड़ों का निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वैश्विक गूंज
आज यूपी का युवा उद्यमी है, किसान तकनीक से लैस है और हमारी नारी शक्ति स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही है। सुरक्षा के साए में पनपता ये व्यापारिक माहौल विकसित भारत की नींव को और ठोस बना रहा है, लेकिन ये विकास अधूरा रह जाता अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाते। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना और काशी का कायाकल्प ये हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। विरासत भी और विकास भी यही तो है उस विकसित उत्तर प्रदेश की आत्मा जो आधुनिकता के आसमान को छूते हुए भी अपनी मिट्टी की खुशबू को संजोए हुए है। तो खैर उसने जो है समझौता करा दिया, तो अब उसी में जो है वो लोग चिढ़ करके चिढ़ पर जो है इसकी जो है एप्लीकेशन डाल दी हमारे नाम। फिर हम पर जो है 2 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लगाया। 2 करोड़ 40 लाख का जुर्माना लग गया। ये क्यों जुर्माना लगा? जुर्माना लगाया कि आपने अवैध मस्जिद बनाई है। हाँ, तो हमने कहा सर हम क्या जाने कब बनी है, हम जो है मुस्लिम होने के नाते ये अल्लाह भगवान का घर है, इसमें प्रार्थना और नमाज पढ़ी जाती है। हम कोर्ट से तो ये आदेश आया था कि 36,000 रुपये का जुर्माना और मस्जिद को हटाने का आया था। नहीं, इससे पहले वाली में, सबसे पहले वाले में तो हमने कहा सर हम क्या जान, हम जो है नमाज पढ़ते हैं और हम क्या कोई इसके ठेकेदार तो है नहीं, ये अल्लाह भगवान का घर है, इसमें इबादत की जाती है और मंदिर में पूजा की जाती है, इसमें नमाज पढ़ी जाती है, बात एक ही भगवान की पूजा होती है। हमको इसके ठेकेदार तो है नहीं, हम कहाँ से पैसा तुमको दें, ना हम इसके जिम्मेदार हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। तो जो है हमारा जो हाई कोर्ट ने जो है ये माफ़ कर दिया था, हाँ, जुर्माना, मगर उसने आर्डर दे दिया खाली करने का। तो आर्डर मिलते ही हम प्रयास किया कि हम एप्लीकेशन डालें, मगर 2 दिन का वक्त मिला हमको। डीएम साहब लेकर के आए और नोटिस और चिपकाने लगे और हमसे कहा साइन करो। हमने कहा सर साइन कर देंगे तो आप रात में गिरा देंगे और हम मेरी अपील पढ़ने वाली है, तो कागज़ तैयार हो गए, कल हम अपील डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और मेरी तैयार हो, कहीं नहीं तत्काल होगा। तो हमने कहा सर अब अगर साइन कर देंगे तो रात में आप गिरा देंगे। कहने लगे कि रात में नहीं गिरेगी, दिन में गिरेगी। तो अब जो है हम साइन कर दिया और फिर जो है रात में आकर के 3 बजे आकर के घेराबंदी हो गई और जो है शहीद कर दी गई मस्जिद मेरी। हाँ, बस। तो मतलब कितने बताया जाता है, 3 बुलडोजर थे शायद? 4 थे बुलडोजर। हाँ हाँ, कितनी देर में? और ये सब ये जो मलबा था ये कहाँ लेकर जाए? मलबा सब उठा ले गए। हाँ, मलबा सब उठा ले गए, मलबा सब उठा ले गए। आपको लगता है कि क्या ये मतलब सरकारी ज़मीन थी? अब सरकारी ज़मीन भैया वो नेकपाल जो बता रहा, हम कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, अब नेकपाल वो बता रहा है कि खलिहान है, तो अब हम समझ रहे भाई खलिहान है। अब जो हाई कोर्ट ने जो हमें फैसला दे दिया हमने उसको मान भी लिया। हाँ, अब हम चाहते थे कि हम ये मस्जिद अपनी, हम यही अपील करना चाहते थे कि हम अपनी मस्जिद उठा लेंगे, दूसरी जगह बना लेंगे अगर खलिहान की ज़मीन है, हमको मोहलत दी जाए। हमने ये कागज़ तैयार करवाए थे हाई कोर्ट के लिए, मगर वो सुनी नहीं गई हमारी बात। समय की रेत पर उकेरी गई ये लकीरें साक्षी हैं कि जब संकल्प हिमालय से अडिग हो तो नियति को भी झुकना पड़ता है। कल तक जो उत्तर प्रदेश अपनी पहचान और सामर्थ्य की तलाश में था, आज वही उत्तर प्रदेश विकसित भारत के स्वाभिमान का सूर्योदय बन चुका है। ये महज एक राज्य का उत्थान नहीं, ये एक सोए हुए सिंह का जागरण है। कहते हैं अगर भारत की धड़कन को महसूस करना हो तो उत्तर प्रदेश की माटी को छूना पड़ता है। ये सिर्फ एक प्रदेश की सीमाएं नहीं है, ये भारत के विश्वास का विस्तार है। यहाँ की हवाओं में ऋषियों का ज्ञान है और यहाँ के कण कण में राष्ट्र निर्माण का संकल्प। क्षितिज पर उभरता ये नया सवेरा इस बात का साक्षी है कि जब उत्तर प्रदेश अंगड़ाई लेता है तो पूरा हिंदुस्तान गर्व से मस्तक ऊंचा कर लेता है। आज का उत्तर प्रदेश भारत की आत्मनिर्भरता का मजबूत कंधा है, जिस पर विकसित भारत का सपना टिका है। यहाँ का किसान देश का अन्नदाता है तो यहाँ का युवा डिजिटल इंडिया की नई इबारत लिख रहा है। जब सीमा पर खड़ा जवान यूपी की जमीन पर बने हथियारों से देश की रक्षा करता है, तब समझ आता है कि यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि भारत का सुरक्षा कवच है। ये वो कर्मभूमि है जहां पसीने की हर बूंद भारत की अर्थव्यवस्था को सींच रही है, भारत की संस्कृति का केंद्र, आस्था का शिखर।
यहाँ के तीर्थ सिर्फ पूजा स्थल नहीं, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली मणियां हैं। प्रभु राम की मर्यादा और भगवान शिव के संकल्प के साथ यूपी आज भारत की उस सांस्कृतिक विरासत का नेतृत्व कर रहा है जिसे पूरी दुनिया नमन कर रही है। ये वो नया उत्तर प्रदेश है जहां परंपराएं आधुनिकता से टकराती नहीं बल्कि उसे संस्कार देती हैं। लोग पूछते हैं क्या बदल गया है? जवाब है नजरिया बदल गया है। आज का यूपी अभाव की बात नहीं करता, अधिकार और असर की बात करता है। ये नए भारत का वो नया उत्तर प्रदेश है जो सिर्फ अपनी प्रगति नहीं गिनता बल्कि ये देखता है कि उसके योगदान से तिरंगा कितना ऊंचा लहरा रहा है। हम भारत के लिए थे, हम भारत के लिए हैं और भारत को श्रेष्ठ बनाने का रास्ता यहीं उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। शक्तिशाली प्रदेश, समृद्ध राष्ट्र, विरासत का मान, विकास का सम्मान, विकसित भारत का सशक्त उत्तर प्रदेश। हाईकोर्ट से ये जो खारिज हो गया था आपका जो, जी जी हाँ इसीलिए ये मस्जिद तोड़ी गई। हाँ इसीलिए तोड़ी गई। तो आप क्या कहेंगे? मतलब ये दादी ने भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे घर भी जो हैं इसी प्रकार की जमीन में बने हैं, ऐसा क्या है क्या? हाँ वो तो पूरी बस्ती बसी होगी। अब हम नेकपाल जान सकता है कहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। हाँ नेकपाल सब मालूम है कहाँ क्या बना है क्या नहीं बना, हम क्या जाने। नेकपाल कानून गो ये सब जाने। और ये लोग अगर जो पहले करते तो बनबे न करती, मस्जिद न बनती। अब बन गई है तो अब ये सरकार जो है मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम बस यही बवाला चल रहा है। कहीं ना कहीं इस मस्जिद के पीछे कहीं ना कहीं उस सरकार का एक राज है, इसी का डिसट हुआ ऐसा। अब भैया अब ये वही लोग जाने। अब हम का बताइए का राज है का नहीं राज है। अब हम तो यूँ जाने कि हमका दबावा जा रहा है, हमका परेशान किन जा रहा है, टारगेट किन जाता है। जिधर निकलो उधर जो है मुसलमान दाढ़ी टोपी, अरे बड़ी परेशानी है हम लोगों के यहाँ। अंग्रेज ज़माने में फिर सही रहे। हाँ इस समय की जो समय है अंग्रेज से भी खराब हो गया। हाँ अंग्रेज से ज़्यादा स्थिति खराब है भैया हमारे। तो कि संविधान है, यहाँ पर किसी प्रकार सबके अधिकार हैं, सब लोग रह सकते हैं, सब लोग अपना काम कर सकते हैं। अच्छा आपको लगता था अभी ऐसा कुछ हो रहा है किसी प्रकार इस मस्जिद के अलावा ऐसा और कुछ परेशानी हुई आपको? अरे भैया अब हम पूछो ना कोई परेशानी हमका। अब जो परेशानी है तो है नहीं है। हम बताइबे करी तो सुने वाला कोनो नहीं है बस। हाँ अच्छा बताने कोई मतलब नहीं। हाँ कोई फायदा नहीं बताना। हमारे मस्जिद चली गए तो सब कुछ चला गया, हमारा कार रहेगा कुछ नहीं। अब कुछ दिन में अपन खाली कर जाए, अपन कहूँ बसब जाए धरे को का कर घर ही छोड़ देंगे। अब का कर मजबूरी है भैया का कर। जब हमको अपने अब सर झुकाने की जगह नहीं हमारे लिए, जब सर झुकाने की जगह नहीं तो हम किसके सहारे जिएंगे? किस तरीके से हमारी आत्मा को संतोष होगा, है नहीं? अब सर झुकाने की हमारी जगह नहीं। अपने मालिक के सामने, जिस मालिक ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा दुनिया में कि हमारी पूजा करो, हमारी बड़ाई करो, हमारे सामने सर झुकाओ, सच बोलो, हैं, किसी को सताओ नहीं, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, ये हमारे जो है इस्लाम धर्म में सिखाया जाता है। मगर अब हमको ही टारगेट किया जाता है तो क्या करें भैया? क्या लगता है ये सरकार जो है मुस्लिम पक्ष को ही टारगेट करती है? अब भैया हम क्या बताएं कि अब ज़्यादातर तो परेशानी हमको है। और कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं मज़ारे देख रहे हैं खोदी जा रही हैं। इसका मकसद क्या है ना? इसका मकसद तो यही लग रहा है। कहीं मज़ार तोड़ी जा रही है, कहीं जो है मंदिर खोदा जा रहा है, कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, कहीं का हो रहा, कहीं का हो रहा, यही देख रहे हैं। यही देख करके जो है घुट करके ज़िंदगी अपनी पार कर रहे हैं। और क्या है? ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सरकार है जो हमारे लिए काम करे, आपके बारे में सोचे और सबका साथ चले? हम ये नहीं चाहते हैं। सरकार है सबके लिए जो है एक ही कानून रखे कि हाँ ये ना हो कि नफ़रत की जो आग जो है आज जल रही है हिंदू मुस्लिम में, ये नहीं होना चाहिए। हाँ ये नहीं होना चाहिए। सरकार को सबको बराबर ही लेकर के चलना चाहिए। सरकार जो सुविधाएं जैसे बनाती है, आधार कार्ड या किसी प्रकार राशन मिलना या आयुष्मान कार्ड बनाना और सड़क बनाना, तो वो तो सबके लिए होता है। हाँ वो तो सबके लिए है, वो तो सब उसमें आराम उठाते हैं, वो तो आते जाते भी। तो आपको केवल एक ही दो मुद्दों पर लगता है धर्म के ऊपर यही सरकार अलग करती, बाकी तो सब में सबको बराबर करती है? पहले तो ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता तो ये बनती नहीं मस्जिद। पहले बहुत ही प्रेम था, मगर अब जो है क्यों दूरी हो गई है? क्या वजह है? क्या मतलब मकसद है? क्यों हिंदू मुसलमान में दूरी हो गई है? इसमें क्या कारण? कुछ सरकार के आने से का मतलब है कुछ और? अब क्या कैसे क्या हुआ अब ये भी सरकार ही जाने। अब हम क्या बताएं? तो देखिए हम हैं अनपढ़ आदमी, हम कुछ गलत निकल जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इससे हम
आप कुछ बता नहीं पाएंगे। अब यह है कि अब हमको तकलीफ़ है तो हम अपनी तकलीफ़ बता रहे हैं। हाँ दूसरी मस्जिद बनवाएंगे? हाँ, दूसरी मस्जिद यहाँ कहीं बनवाएंगे? अब जब तक हमें भाई प्रशासन है, अगर हमें आदेश करेगी तो हम अपना कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ सेट करेंगे। हमें जो है अगर जो हमें परमिशन देगी तो कोई जुगाड़ सेट करेंगे, इधर उधर चंदा ला करिए अपनी मस्जिद बनाने के लिए। प्रशासन ने ऐसा कुछ बताया कि यहाँ पर कहीं पर मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी? अब प्रशासन से हम अपनी अपील करेंगे भाई, अपनी अपील करेंगे कि हमको भाई जगह दी जाए, कि अरे जगह नहीं दी जाए तो हमें आदेश दिया जाए, जो है कि परमिशन दिया जाए कि हम मस्जिद बना लो। अब हम अपील करेंगे भाई सरकार से कि हमें कहीं मस्जिद बनाने का दिया जाए, जो हम अपने ईश्वर की पूजा कर सकें, इबादत कर सकें, जो हमारा धार्मिक स्थल है और ये सबके लिए होना चाहिए भाई हमारे हिंदू भाई हैं तो अपना वो भी अपना पूजा के लिए उनके भी मंदिर होना चाहिए, हमारी भी मस्जिद होना चाहिए। मगर अब ये जो बनी है, कहाँ बनी है, कैसे बनी है, पुरखे बनवा गए हम क्या जाने भैया। अब तकलीफ़ हमको है, अब पुरखे तो बनवा गए, तब मेल मिलाप था, मोहब्बत थी। मगर अब जो है नफ़रत का दौर नफ़रत का दौर है, तो अब जो है उसमें हिंदू मुसलमान का सिस्टम चला है, तो आप जो है कहीं मंदिर कहीं मस्जिद के विवाद चल रहे हैं, सब यही देख रहे हैं। अभी लहरपुर में भी मस्जिद एक टूटी। हाँ, अरे वो तो था नहीं भाई, उसमें पूजा तो की जाती है, पढ़ाई होती है भाई। तो जैसे प्राइमरी स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं उसमें भाई नमाज पढ़ाई जाती है यूसर के सामने। हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना किया जाए। ये जो है ये धार्मिक स्थल पूजा की करने के लिए भी आदेश हो, अनुमति हो, और नमाज पढ़ने के लिए अनुमति हो, और जो है अपने जैसे सिख ईसाई हैं और जो भी हैं अपने धर्म जो जहाँ बना है वहीं पर बना रहने दीजिए, उसको ना आप परेशान करिए, उसकी आस्था पर तकलीफ़ ना पहुँचाएं। हमारा कहने का मतलब है उसको तकलीफ़ ना पहुँचाएं। जो बना है, जो बन गया तो बना रहने दीजिए। अब बाकी देखिए आप, बाकी देखिए कहाँ बनने न पाए आगे, ये देखना चाहिए। अब जो बना है पुरखों से तो वो बना रहना चाहिए, जिससे हम सबको जो संतुष्टि रहे। अब जो बनी हुई चीज़ें कितनी मुसीबत से बनी है। अब आज हमारे घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है, मस्जिद की वजह से। हाँ, मस्जिद की वजह से सब बच्चे भी रो रहे हैं। कितनी मुसीबत से मस्जिद बनी है भैया। चंदा ले करके किसी से 10 रुपये 20 रुपये मांग करके मस्जिद से बनवाया है किसी तरीके से। भाई पुरखों ने तो थोड़ा सा बनवा गए थे कि नमाज पढ़ने के, तब 10 आदमी थे, अब हो गए हैं 200 आदमी। तो जिस तरीके से पैसा बढ़ता गया इसी तरीके से वो जो है बनती गई। पहले कच्ची थी अब पक्की हो गई, तो इसी तरीके से मस्जिद बनी। तो आज पूरे मुस्लिम लोग जो है एकदम कोई खाना नहीं बनाया किसी मुस्लिम के सारे रो रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। ये बद्दुआएं लगेंगी कि नहीं लगेंगी? किसी की आस्था पर चोट पहुंचाओगे तो ये बद्दुआ लगेगी, और बद्दुआ ऐसी लगेगी कि बर्बादी का हाल होगा, बर्बादी का हाल होगा, देश की बर्बादी का हाल होगा। हाँ, ऐसे काम होंगे तो बर्बादी का हाल होगा देश का। देश का नागरिक के गरीब जब सताया जाएगा उसके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी। दादी जी, ये कब से मस्जिद बनी थी? भैया मस्जिद 50 साल में 50 साल से बनी थी। हाँ। ये क्यों हटा दी गई? अब भैया हमका पता, हमका बताएगा लोग बताते कि यहाँ पर अवैध कब्जा था, ऐसा कुछ था क्या? खलिहान भैया हो ही कब्जा ही मालूम है, मुझे तो नहीं मालूम है कि गिर जाए। पुराने प्रधान दे गिरा है। अच्छा, पुराने प्रधान ने दिया था। हाँ, सबका ये जगह सबका प्रधान दिन है भैया। ये जो जमीन थी वो उसी में सब लोगों के घर भी उसी तरह की जमीन है? हाँ, वही से खरियाना। अच्छा, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन इसलिए यहाँ पर तोड़ दिया गया। वो नहीं बताई ना है, वो दे दी ना, हमको नहीं मालूम रहा भैया। अच्छा। हमको वजन नहीं मालूम। आपके सामने मस्जिद बनी थी? हाँ, मस्जिद बनी बहुत सामने बहुत। चलिए ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं। यदि ये सरकारी ज़मीन थी तो शायद, अरे भैया सरकारी दरबारी हो तो हमका तो खला मांग जाति बनवाए रहा। बिल्कुल। अच्छा, मांग जांच के सब लोगों से बनी थी? ओ का भैया हमारे पास कहा था। क्या इस गांव में और कोई मस्जिद है? अच्छा, कुछ नहीं मस्जिद नहीं। चलिए ठीक है, दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं और हम बात करेंगे। आप आंटी जी कुछ बताएंगी ये कब से मस्जिद बनी थी? हम भैया कहाँ बताएं, अम्मा जानती हैं। नहीं, आप भी जब आएंगे तभी तो मस्जिद होगी ना। हाँ थी। तो क्यों गिरा दी गई? अब क्या पता क्यों गिरा दी गई, बता रहे हैं सरकारी, अब ये सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन थी ना? जी सरकारी
वो खलिहान बता रहे, खलिहान थे ठाकुरों के, सबके सब ये खलिहान। मामला बताया जाता है कि 2024 से चल रहा था, 2 साल करीब हो रहे हैं। हाँ 2000 वही 2 साल से हो रहा है। तो ये 60 साल पुरानी बताया भी जाता है और 2 साल पुरानी चीज़ें थी, तो गिराना क्या सही था या सही गलत है? भैया गलत कहाँ, हम कहाँ बताए थे गलत है, गलत तो रही पे है नहीं है, 60 साल पुरानी चल रही है, मस्जिद रहा है, तो हम कहाँ। लेकिन ये सरकारी ज़मीन है इसलिए बता दिया, गिरा दिया गया यहाँ पर। हाँ यही सब लोग कह रहे हैं, सरकारी है, सरकारी है। अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। दादी जी, आप लोग कुछ बताएंगे, ये मस्जिद कब से थी? भैया नहीं जाने थे कब जानते से। नहीं, इस गांव में नहीं रहती क्या? बहुत दिन से जब से हम आए तब से तो ये बन नहीं रहा है मस्जिद। बनी रहा है, और का बन नहीं रहा है और का। क्यों गिरा दी गई? हम अब यूँ हम का जानी काहे गिरा दिन, गाँव के विरोध है कि गांव के विरोध से थोड़ा मस्जिद गिर जाएगी। हाँ, गांव के लोगों से किसी से नहीं बनती तो मस्जिद थोड़ा गिराई जाएगी। तो यूँ हमका नहीं मालूम। कि सरकारी ज़मीनें नहीं थी? हम का जानी पूरी खा जाने, अच्छा, हम का जानी प्रधान जी आपके बताते होंगे कौन सी ज़मीन है? पता नहीं। नहीं बताएं तो कुछ बताते, इसके बारे में पता ही नहीं, यहाँ पर ये बात ही नहीं करना। चलो ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। दादी जी क्या बता रही? जो भैया बताए होती कि ये ज़मीन है, जंगल है, एक खरियान है, एक आराम समाध है, एक वो है, तो हम पंच भैया कही कुछ हमका लिखत दो, अच्छा, तो बनाते ही नहीं? कुछ नहीं दे हमका जमीन। अने यहाँ से चौगिरदो भैया सबका ऐसे दे रहा, अच्छा, जैसे ये ज़मीन दे गई वैसे पूरा घर भी दे दीजिए। पूरा घर भैया, पूरा गांव, आधा गांव है उन्हें देना है। और वो भैया जी मालूम हो, पढ़े लिखे हो तो कही भैया पट्टा कह दो, यूँ कह दो हैं। जब मालूम भैया नहीं रहे, अच्छा फिर बनी रहे, वो प्रधान अच्छे रहे भैया, जनता को बहुत मानत रहे, जनता का यहाँ सब ऐसे दे देना। अब भैया वो सब विरोध। मतलब आपका कहना यही है कि जैसे हमारे घर जिस ज़मीन पर बने उसी ज़मीन पर मस्जिद ही बनी थी? नहीं, घर पे नहीं बनी, घर की आबादी क्या है। अच्छा, ये आबादी। अच्छा, घर आबादी, तो घर पट्टे पर भी होगा? हाँ, और यूँ भैया खरियान है, हाँ, खलिहान है ना? खरियान है। हाँ, तो इसी खलिहान की वजह से ही बताया गिराया जा गया। कि जाए आया भैया, तो पूजा बरसन से है, हाँ। तो तुम का पैदा भी हो तो भैया तुमको तो मोहब्बत कुछ चाहिए। हाँ, हैं? कोई नुकसान कर रही नहीं, कोई नुकसान नहीं रहा। तुम्हारे मंदिर बनी, हमका नुकसान कोई नहीं हाँ। है, हमारे मस्जिद का नुकसान रहा। अभी सब बना है भैया, सब बना है आबादी में, आबादी में, खलिहान में, खरियान में बना है, और ग्राम समाधि में बना है। यूँ वहाँ से है भैया जहाँ मंडी है, अच्छा, मंदिर भी खलिहानी में बना है? खरियाना में बना है। अच्छा। सब बना है खरियाना में। ये सब भैया यहाँ से हुआ लगे चौगिरदो खरियाना। तो उनको सरकार ने क्यों वो घर और चीज़ नहीं गिरवाए? तो बताइए थे भैया, फिर वही तो बता रहे हैं कि घर गिरे के चाहिए रहा, कि हमारी मस्जिद है, तुमका दबा रहा है, अच्छा, मस्जिद है तुमका वो घेरा है। मस्जिद ही दिखी और सब नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा भैया, उनका और कुछ नहीं दिखा, हमने मस्जिद देखा भैया। 50 साल से नमाज पढ़, बिल्कुल बिल्कुल। काली भैया चलिए, कोई परेशानी से कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीज़ें हो गई हैं उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। कोई कह नहीं सकता, हमारी पंजन मौत है, हम पंजन रहना या बेकार, यहाँ रहना बेकार भैया, रहना ही बेकार है। और क्यों रहना बेकार लग रहा है? उनका जब मस्जिद हमारी गिर गई भैया, तो का मस्जिद गिर गई,